फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा हर मतलब मेडिकल फील्ड में जिसको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया जाता है, ये मैं पर्सनली मानता हूँ। दोस्तों, मेरी बहुत हद तक प्राइमरी ट्रेनिंग जो थी वो हिपेटोबिलियरी इंटरवेंशंस में थी, लेकिन आज देख रहा हूँ मैं कि जब मैं जयपुर में बैठा हूँ तो बहुत पुअर, यानी कि अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज है किसी भी कारण से, चाहे वो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से हो, चाहे वो अल्कोहल की वजह से हो, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस यानी कि लीवर सिरोसिस है अगर, तो उसको लीवर में कैंसर यानी हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बढ़ने की डेफिनेटली संभावनाएं रहती है ना। लेकिन मैंने देखा है कि या तो काफ़ी पेशेंट उस डिजीज को अवॉइड करते हैं, तो उसकी वजह से वो इतनी एक्सटेंसिव फॉर्म में पहुंच जाता है कि बाद में उनका सर्वाइवल बहुत पुअर हो जाता है। हमारे पास जो आज जो पेशेंट्स है उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। ये एक ओल्ड लेडी है, करीबन 68 ईयर्स ओल्ड। इनको काफ़ी टाइम से क्रोनिक लीवर पेरेंकाइमल डिजीज चल रही है। इनको असाइटिस यानी कि पेट में पानी, यानी कि ऑलमोस्ट पेशेंट डीकम्पनसेटेड फॉर्म में है। काफ़ी टाइम से ठीक है, रूटीन ट्रीटमेंट चल रहा है, पर बहुत एग्रेसिव कभी हुए नहीं। तो अभी इनको जब रिसेंट इन्होंने सिटी स्कैन कराई तो इनमें एक करीबन करीबन 4-4.5 सेंटीमीटर के आसपास का एक हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आया, जो कि ऑलमोस्ट सिटी स्कैन पे ही डायग्नोस हो गया। उसके लिए किसी तरह की कोई बायोप्सी की जरूरत नहीं थी और इनका अल्फा फेटोप्रोटीन लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था। मैं अब आपको दिखाऊंगा इसका एक लाइव केस कि हमने इसको कैसे अबलेट किया। बेसिकली इस ट्यूमर को हमने कैसे जलाया, उसका कुछ उसकी प्री में कैसा दिख रहा था, पोस्ट में कैसा दिख रहा था और ड्यूरिंग हमने कैसे किया, इसको मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, आपके दिमाग में किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन आ रहे हो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, पर लीवर डिजीज को भी अवॉइड नहीं करिए। इस चैनल को डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आप हमारे को वीडियो को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं हम पब्लिक को आपको फायदा हो रहा है। ये इस पेशेंट का प्री ऑप स्कैन है, सिटी स्कैन है। आप देख रहे हैं ये प्लेन स्कैन है, जहाँ जिसमें डाई नहीं दिया गया है, तो इसमें लीवर काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो चुका है। ये पेट में, पूरे पेट में पानी भरा है। स्प्लीन भी बड़ी हो रखी है, तिल्ली बड़ी हो रखी है। अब ये इसका एक आर्टीरियल फेज है। डाई ये देख रहा है, डाई देके वो किया है, तो इसमें ऊपर वाले सेगमेंट में एक ब्राइट ये फोकस आ रहा है। देखिए, मैं तो जूम कर रहा हूँ, तो ये एक हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होने का इंडिकेशन है। इसके बाद जब हम इसकी नेक्स्ट फेज देखते हैं तो इसमें वो कॉन्ट्रा वॉश आउट हो गया। तो ये जो ऊपर लगभग हाई अप चेस्ट और लीवर के बीच में जो एरिया था, वहाँ हमें ट्यूमर दिखा। इसको हमने अल्ट्रासाउंड पे देखा, तो अल्ट्रासाउंड पे भी ये पूरा आपको दिख रहा है, एक ब्राइट सा एक ट्यूमर सा, एक SOL स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन दिख रहा है। और ये सब इसके चारों तरफ जो काला काला दिख रहा है, ये सब पानी है। ये हमने ट्यूमर के साइज को ऑलमोस्ट मेजर किया अल्ट्रासाउंड पे, क्योंकि हम ये प्रोसीजर बेसिकली अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही करने वाले हैं। इस ट्यूमर के बिल्कुल पीछे एक हेपेटिक वेन जा रही है, आप देख रहे थे, ये जो ब्लू ब्लू दिख रही थी, ये एक हेपेटिक वेन है। इस हेपेटिक वेन को हमको बचाना है जनरली। तो अब हम देखिए, हमने ये लोकल एनेस्थेसिया दिया। ये पेशेंट को यहाँ पे सुन करने की एक सुई दी जा रही है, और सुन करने की सुई देने के बाद जैसे पेशेंट को, बस इसमें पेशेंट को हमने लोकल एनेस्थेसिया में ही किया था, किसी तरह का कोई बेहोश नहीं किया। पेशेंट पूरे प्रोसीजर में जग रहा था। इसमें एज पर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया जो हमने माइक्रोवेव अब्लेशन किया, बेसिकली इसमें हमने माइक्रोवेव अब्लेशन किया। तो एज पर स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है कि ट्यूमर का साइज, विड्थ, लेंथ, इसके बेस पे कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतने टाइम तक आपको ट्यूमर को अब्लेट करोगे तो पूरा ट्यूमर आपका अब्लेट हो जाएगा। और इसमें मार्जिन भी, ये देखिए, ये जो जा रहा है, ये माइक्रोवेव का जो ये जो आपको ब्राइट लाइन दिख रही है, ये माइक्रोवेव एंटीना है जो कि ट्यूमर के अंदर जा रहा है। ये माइक्रोवेव एंटीना बेसिकली क्या होता है, ये एक माइक्रोवेव जो एंटीना होता है, ये जैसे एक बायोप्सी की सुई तरह से 18 गेज 16 गेज का एक एंटीना होता है, जिसको बहुत ही एक तरह से लोकल एनेस्थीसिया दो, सुन करो, इस एंटीना को अंदर लेके जाओ। ये एंटीना का दूसरा हैंड एक जनरेटर के साथ अटैच होता है, जो कि वेव जनरेट करता है बेसिकली। ठीक है, वो आप अभी देख पा रहे हैं कि जनरेटर कैसा होता है, एंटीना कैसा होता है। और अल्टीमेटली हमने लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद इस एंटीना को थ्रू स्किन हमने पेशेंट की बॉडी में हम इंसर्ट किया, और हम इस ट्यूमर के अंदर अल्ट्रासाउंड में देखते हुए एंटर हो गए। जनरली हम इस प्रोसीजर में, अगर ये पानी जो सामने दिख रहा है, इस पानी को पहले निकाला जाता है ताकि पेशेंट में ब्लीडिंग होने की संभावना कम हो। पर इस पर्टिकुलर केस में अगर बात किया जाए तो ये बहुत हाई अप था, डायफ्राम के नियर था, चेस्ट के बिल्कुल नज़दीक था तक। तो हमारे लिए, अगर हम इसका पानी निकाल देते तो हमारे लिए एक विंडो क्रिएट नहीं हो पाती। तो इसमें इस विंडो को मेंटेन रखने के लिए हमने इस ब्लैक वाले पानी को नहीं निकाला। और हमने, अब देखिए, ये एंटीना को हम
हम ट्यूमर के अंदर पहुंच गए, पर्टिकुलर पोजीशन थी, हम ट्यूमर के बिल्कुल बीच में पहुंच गए और टिप से जस्ट हमने कुछ 0.5 mm के मार्जिन के आसपास उसको रखा। पोस्टीरियर पार्ट पे हेपेटिक वेन है, उसको बचाना भी एक टारगेट था। अब आप देखेंगे कि हमने जनरेटर पे टाइम सेट करके इसको बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देखिए, ये आपको दिखे बबल्स, ये जो बिल्कुल बबल्स आए, ये बबल्स का मतलब है कि ये ट्यूमर अबलेट होना चालू हो गया है, ट्यूमर बर्न होना चालू हो गया है। ऐसा पर्टिकुलर इस केस की बात करूं तो इसमें 15 मिनट्स का एक टारगेट था, जो एज पर रिकमेंडेशन, ये कोई मेरी मर्जी से नहीं होता है, ये बिल्कुल रिकमेंडेशन है कि एज पर ट्यूमर साइज आपको कितनी देर उसको जलाना है। तो धीरे धीरे जो ये बबल्स निकल रहे हैं, ये ब्राइट कलर जो आपको दिख रहा है, सफ़ेद कलर, ये बेसिकली ट्यूमर, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये ट्यूमर अबलेट हो रहा है। तो धीरे धीरे इस तरह से 15 मिनट पेशेंट से हम बीच में उसको, पेशेंट को ड्यूरिंग प्रोसीजर हल्का सा सेडेशन दे सकते हैं ताकि उसको पेन नहीं हो। अदरवाइज पेशेंट बिल्कुल होश में रहता है, किसी तरह से उनको बेहोश नहीं किया जाता, किसी भी तरह का कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता एक्सेप्ट लोकल एनेस्थीसिया। पेशेंट का देखिए पूरा ट्यूमर ऑलमोस्ट धीरे धीरे कवर हो रहा है और इस ट्यूमर के बाद ये 15 मिनट का एक सेशन होगा, उसमें ये ऑलमोस्ट पूरा ट्यूमर बर्न हो जाएगा। तो दोस्तों जनरली हम कोशिश करते हैं कि अगर पेशेंट का लेस देन 5 सेंटीमीटर तक के ट्यूमर है तो हम उनको अबलेट करने का प्रयास करते हैं। मोर देन 5 सेंटीमीटर के ट्यूमर्स है तो हम उसमें टेस्ट करने का प्रयास करते हैं, ट्रांस आर्टेरियल कीमोएम्बोलाइजेशन, और कभी कभी हम कॉम्बिनेशन थेरेपीज भी करते हैं। और अगर पेशेंट के मल्टीपल ट्यूमर्स है या फिर ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा है और या फिर पोर्टल वेन यानी वेन में भी ट्यूमर गया हुआ है तो हम टेयर, ट्रांस आर्टेरियल रेडियो एम्बोलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ से इसको बहुत लंबा दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसे अपन इसको स्किप कर देंगे, बहुत लंबा हो रहा है ये। तो देखिए अब आप देख रहे हैं कि ये ट्यूमर ऑलमोस्ट पूरा, जैसे आपने देखा, पूरा व्हाइटिश शेडो से कवर हो गया है, मतलब इतना, यानी कि ऑलमोस्ट ट्यूमर जो होता है वो पूरा इस पर कवर हो गया है। तो अब लास्ट में हम इसमें ट्रैक एम्बुलेशन करते हैं। जिस ट्रैक से हम गए हैं उस ट्रैक को भी हमें एम्बुलेशन तो क्या एब्लेशन बोलेंगे, ट्रैक एब्लेशन करते हैं। जिस रास्ते हम गए हैं, क्या कि ट्यूमर की कोशिका उस रास्ते में नहीं आए, तो उसका अपना एक क्राइटेरिया है, तो उसमें भी 1-1 सेंटीमीटर पीछे करते हुए हम उसको अपडेट करते हैं। ये इनकी कुछ दिन बाद की सिटी स्कैन है। आप देखेंगे ये प्लेन सिटी स्कैन है और इसमें जो सेंट्रल में जो आपको थोड़ा पहले जहाँ पे प्योरली ट्यूमर था, वहाँ पे अब जो सेंट्रल में आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, वो कुछ हल्का सा इंट्रा ट्यूमरल थोड़ा सा हेमरेजिक फोकस है, यानी कि थोड़ा सा ट्यूमर के अंदर हल्का सा ब्लड दिख रहा है बेसिकली। और फिर बाकी पानी और वो सब जो पहले जैसे था वैसे ही है। ऑल्दो मैं ये बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट्स में बात किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज थी, इसलिए मेरा ये इसमें एक कंसर्न था कि थोड़े सा प्रोग्नोसिस और लॉन्ग टर्म ट्रांसप्लांट इज ए फाइनल ऑप्शन अगर आपको इनकी लॉन्गिट्यूड डालें, क्योंकि लीवर पहले ही डीकम्पनसेट हो चुका है। डीकम्पनसेट होने तो क्या हुआ कि लीवर इतना ज़्यादा वर्स्ट पोजिशन में पहुँच चुका है कि वो सब कुछ पानी की फॉर्म में निकाल रहा है। तो मतलब उसका ओवरऑल प्रोग्नोसिस पुअर है। लेकिन ठीक है, ट्यूमर को अगर आप रिजॉल्व कर देते हो तो शायद लाइफ की लॉन्गिटिविटी थोड़ी सी बढ़ने की संभावना रहती है। अगर आप ट्रांसप्लांट नहीं भी करा रहे हो तो ट्रांसप्लांट करा रहे हो तो फिर एक ब्रिजिंग थेरेपी, क्योंकि अगर मालूम पड़े कि कोई पेशेंट 8 महीने बाद ट्रांसप्लांट पे जा रहा है तो 8 महीने बाद तो ट्यूमर की वजह से उसका इतना डिटोरिएशन हो गया कि वो ट्रांसप्लांट उसका जा ही नहीं पाया। तो बेसिकली मैं ये टॉपिक दिल के वैसे बहुत करीब है, ऑल्दो हम ये बोलेंगे कि बहुत पुअर रेफरल्स है इसके हमारे पास, या फिर जब पेशेंट आता है तो इतनी एडवांस डिजीज में आता है कि फिर उसको हमको टेयर बोलना पड़ता है और टेयर की अफोर्डेबिलिटी जनरली पेशेंट में नहीं बैठती है। तो दोस्तों इस प्रोसीजर बहुत मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आपके परिवार में नियर एंड डियर किसी को भी लीवर डिजीज है तो उसको आप अपने प्रॉपर तरीके से गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से अगर से मिलिए, उनका ट्रिपल फेस सिटी स्कैन एटलीस्ट टाइम टू टाइम होना चाहिए या फिर अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन होना चाहिए। और उसके बाद उसके आधार पर मतलब अगर कोई ट्यूमर है तो उसको आप टाइम टू टाइम आप मैनेज कर सकते हैं, पेशेंट की लॉन्गिटिविटी बढ़ा सकते हैं, पेशेंट को ब्रिजिंग थेरेपी के रूप में ट्रांसप्लांट तक ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल से आप जुड़े रहिए ताकि आपको इस तरह के और भी लाइव केसेस आपको देखने को मिलते रहें और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। इस वीडियो को और इस चैनल के लिंक को अपने ग्रुप पे भेजिए, अपने फैमिली ग्रुप्स पे, अपने फ्रेंड्स ग्रुप पे, अपने प्रोफेशनल ग्रुप पे भेजिए ताकि लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से नॉलेज मिले और वो इस सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से कंट्रीब्यूट कर सके।
तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अलर्ट रहिए, समझते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।